टाइम एंड वर्क का ये पार्ट नंबर 3 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में बनेगा या आपके पास कोई भी किताब है, मतलब कोई भी किताब है, उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया होगा 500, 600, 1000, 10,000, जितना क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 3 में करवा रहा हूं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिलाकर लगभग 50 से 52 क्वेश्चन करवाए हैं। इसी 50 से 52 क्वेश्चन के आधार पर आप 1000, 2000 क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेकिन तीसरा पार्ट जो अभी का पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो सवाल है जो अक्सर रेलवे पूछता है और बहुत सारे छात्र छोड़कर आते हैं। आप ये तीनों पार्ट देख लोगे ना, आप बोलोगे भैया किताब का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, भले किताब में 500 क्वेश्चन क्यों ना हो, भैया हर क्वेश्चन बन रहा है ये 50 क्वेश्चन के आधार पर, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को धज्जिया उड़ जा रहा है। लेकिन ये तीसरा पार्ट बाबू बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। और जितने भी पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं, मैं मैथ स्पेशली खास कर उनको ही पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं बहुत सरल भाषा में। ठीक है, तीसरे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और 1 और 2 पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, बेसिक क्या है, कैसे बनता है, ये सब समझाएं आप सभी को। ये पार्ट को स्टार्ट करते हैं आप सभी। उसके पहले क्लास स्टार्ट करवाने से पहले 2-3 चीज आप सभी समझ लेना बाबू, 2-3 चीज समझ लेना। मान लो 2 आदमी हैं, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ठीक है, मान लो ए का जो काम करने का क्षमता है वो डेली 4 काम कर पा रहा है, और जो बी का काम करने का क्षमता है वो डेली का 5 है। ठीक है, ये समझ लिए। यानी ए का जो क्षमता है काम करने का वो 4 है, बी का जो क्षमता है काम करने का वो 5 है। अब मैं बोलूंगा कि ए को कितना दिन का समय लगेगा या बी को कितने दिन का समय लगेगा, जो इफिशियंसी है उसका उल्टा करेंगे तो समय निकल जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं इनका क्षमता इतना है तो इनको समय कितना लगेगा, तो क्षमता जो भी इनका इफिशियंसी है, काम करने का क्षमता है, उसका ठीक उल्टा उनको समय लगेगा। यानी ए अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो इनको समय कितना लगेगा, ठीक उल्टा। यानी ए को समय लगेगा 5 और बी को समय लगेगा 4, यानी ठीक उल्टा। यानी आप यहां से समझ एक चीज ये पाए हैं कि भैया जो क्षमता है उसका ठीक उल्टा क्या होता है, समय निकल जाता है। बस इतना आपको समझा रहे हैं और कुछ नहीं। अब आते हैं सीधा सवाल पर और बेसिक सवाल से स्टार्ट करेंगे तीसरे पार्ट में। पहला सवाल क्या बोला है, एक किसी काम का 25%, कोई भी काम है उस काम का 25% काम 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो मान लीजिए बाबू मेरा ये ए है, ठीक है, ये मान लो काम है, ये मान लो आपका दिन है। ठीक है, अब मान लो 25% काम, 25% को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, परसेंटेज में मैंने आपको पूरा सिखाया है। और परसेंटेज जितना सिखाए हैं, जो वीडियो में बताए हैं, उसके बाहर एग्जाम में क्वेश्चन ना बनेगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे समझाए हैं कि 25% को बोल सकते हैं 1/4, यानी 1/4 को काम को 15 दिन में कर रहा है, तो मैं बोलूंगा पूरा काम 1/4 काम। अच्छा, 1/4 काम को पूरा काम कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया इसको अगर 4 से गुना करोगे तो 4 कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी पूरा काम हो गया। अगर इसको 4 से गुना किए तो इसको 4 से गुना करो, तो यानी पूरे काम को समय कितना लगेगा, 15 चौके 60 दिन का समय लगेगा। ये बेसिक हुआ, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, पढ़ो। साक्षी एक काम को 20 दिन में कर सकती है। मान लो कोई काम है जिस काम को जो साक्षी है ना वो 20 दिन में कर रही है। तान्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है। अब मान लो एक तान्या लड़की है, ठीक है, एक लड़की कौन है आपका, साक्षी है। ठीक है, समझिएगा सवाल, हर सवाल कमजोर बच्चों को भी समझ में आएगा। तान्या जो है साक्षी से 25% अधिक कुशल है, यानी साक्षी अगर 100 काम कर पा रही है तो 25% अधिक, यानी ये 125 काम कर पाएगी, यही बात बोल रहा है। और 100 को 25 से काटेंगे 4 बार में, इसको 100 से काटेंगे 5 बार में, एक ही बात है। यानी तानिया अगर 4 काम कर पा रही है
तो साक्षी 5 काम कर पा रही है, और सवाल में बोला क्या है, साक्षी काम को 20 दिन में कर रही है। साक्षी मतलब अगर वो 4 काम कर रही है तो उस काम को 20 दिन में कर रही है, यानी रोज अगर 4 काम कर रही है तो 20 दिन में कर रही है, यानी पूरा काम कर कितना रही है, तो पूरा काम ये कर रही है 80। अब इसी 80 काम को करने के लिए तानिया को कितने दिन का समय लगेगा? तानिया तो भैया डेली 5 ही काम कर पा रही है और 80 काम करना है, तो 80 को अगर 5 से हम भागा देंगे तो तानिया को जो समय लगने वाला है इस 80 काम को, पूरे काम को करने के लिए, वो 16 दिन लगेगा। ठीक, आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाएंगे, और लेवल जो बढ़ाएंगे वो तगड़ा लेवल तक बढ़ाएंगे। इस सवाल को बहुत ध्यान से आप सभी समझना। सवाल क्या बोल रहा है? इस समय के 6ठे भाग में बी द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सवाल में यह बोल रहा है, मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, ये मान लो काम है, ये मान लो आप सभी का समय है। सवाल में क्या बोला है, इतने लाइन में आप क्या समझ पा रहे हैं? भैया हम लोगों को समझ में ये आया है ना, ए जो है वो 6ठे भाग में समय का बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा काम कर रहा है। बी के द्वारा किए गए काम का आधा काम कर रहा है, यानी इसका मतलब यह हुआ भैया, अगर बी एक काम कर रहा है एक समय में, तो इसका मतलब यह हुआ जो ए है भैया वो बी के द्वारा किया गया आधा काम कर रहा है, और कितने समय में? 1/6 समय में। यही लाइन बोल रहा है। ये शुरुआत के 2 लाइन का मतलब यही हुआ है। इसका मतलब यह हुआ ए समय के 6ठे भाग में बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा कार्य करता है, यानी बी अगर एक काम एक समय में करता है तो बी के द्वारा किया गया कार्य का आधा कार्य, यानी आधा काम 1/6 समय में करता है। अच्छा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो पूरा काम मैंने आपको क्लास के शुरुआत में ही दिखाया, पूरा काम कैसे बना सकते हैं, कोई भी अगर भिन्न में दिया है तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, ये पूरा काम हो गया। अगर इसको 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/3, यानी ए जो है भैया वो पूरा काम ना 1/3 समय में करेगा। ठीक है, अब भैया ये दोनों मिलकर ना जो काम है वो 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए को अकेले उस काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, या बी को कितने दिन का समय लगेगा? मैंने आपको एक बात बताया, जितने लोग भी देख रहे हैं, समय का विपरीत क्या होता है, समय का उल्टा क्या होता है? उनके काम करने का क्षमता निकल जाएगा। जो उनका टाइम दिया है उसका अपोजिट क्या होगा? उनका इफिशियंसी निकल जाएगा, उनका क्षमता निकल जाएगा। क्लास के शुरुआत में बताएं तो भाई, अगर ये ए है और ये मान लो बी है, और ए को समय लगता है काम करने में 1/3 और बी को लगता है 1 समय लगता है, ये समय लग रहा है, वो दिया गया है, तो मैं बोलूंगा आप सभी लोगों को 1/3 समय लग रहा है और इसको 1 समय लग रहा है। इसको पूरा 1 समय कैसे बना सकते हैं? 1 समय बनाना है तो आप बोलेंगे इसको 3 से गुना कर दीजिए भैया, तो 3 कट जाएगा, तो ए का समय हो जाएगा आपका 1, और इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी बी का समय कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब यही हुआ है। अच्छा, समय का उल्टा क्या होता है? इनके काम करने का क्षमता। अगर इसको 1 समय लग रहा है, उसको 3 समय लग रहा है, यानी इसका काम करने को जो क्षमता है जो इनका, वो कितना है? यानी ए का काम करने का क्षमता 3 है और इसके काम करने का क्षमता 1 है, और ये दोनों अगर मिल जाए तो 1 दिन में काम कर कितना लेंगे? तो 3 + 1 जोड़ेंगे भैया, इनका 1 दिन का काम 4 है, और ये 10 दिन लगता है काम करने में। इनको 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? आप बोलेंगे भैया 40 काम करेंगे, यानी 40 काम था भैया। अब इस 40 काम को करने के लिए ए को समय लगेगा कितना, या बी को समय कितना लगेगा? भैया ए तो भैया 1 दिन में 3 ही काम कर पा रहा है, और बी 1 दिन में 1 काम कर पा रहा है। अगर 40 को अगर 3 से भागा दे तो कितना होगा? 13.33 निकलेगा, यानी इतना समय भैया ए को लगेगा। तो 13 दशमलव में है, सामने पकड़ लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगर बोलता बी को समय कितना लगेगा, 40 काम है और बी डेली 1 ही काम कर रहा है, यानी इसको कितना लगेगा? बी को 40 दिन का समय लगेगा।
एकदम सरल भाषा है, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझ। अब ये सवाल देखो, सवाल बड़ा नहीं है भाई, सवाल छोटा है। जितना बड़ा सवाल उसका सॉल्यूशन उतना छोटा, कसम से बोल रहा हूं। सवाल को बस पढ़ना है, छोड़ कर नहीं आना है। अब यही सब सवाल क्या होता है ना, लोग छोड़ देते हैं, एग्जाम से पहले करते नहीं है, डरते हैं। और जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहा है कमजोर बच्चा, वो पढ़कर एग्जाम में मार कर आ जाएगा। अब उनका रैंकिंग क्या होगा, बाकी बहुत सारे बच्चों से आगे चल जाएगा। वो एक सवाल जो बहुत भीड़ छोड़ा है, लेकिन भीड़ से अलग निकलकर एक बच्चा वो सवाल कर लिया, आगे निकल गया सबसे। तो यही सब चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बोल रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं। यदि ए अपने वास्तविक क्षमता से कार्य करता है, ए का जो भी क्षमता है अपने क्षमता के अनुसार काम करता है, और बी अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुना कार्य कुशलता से काम करता है, तो कार्य पूरा करने में 25 दिन का समय लग रहा है। यानी ए का क्षमता जो भी है उस क्षमता से काम कर रहा है, और बी अपने क्षमता का दोगुना काम कर रहा है, तो दोनों को मिलकर जो समय लग रहा है काम करने में वो 25 दिन का लग रहा है। ठीक है भाई। अब बोल रहा है लेकिन यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से दोगुना काम करता है, यदि ए, अब ए को बोल रहा है अपने क्षमता से डबल काम कर रहा है, और बी अपने क्षमता के अनुसार काम कर रहा है, तो काम करने में 20 दिन का समय लग रहा है। यदि बी अकेले अपनी वास्तविक क्षमता से काम करे तो कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। एकदम दिमाग से सवाल करने का बहुत तरीका है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये सवाल को करने का बाबू बहुत सारा तरीका है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, देखो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। 25 और 20 यानी दोनों 25 दिन में और ये 20 दिन में, 25 और 20 का एलसीएम क्या हुआ, लसअप हुआ। तो आप बोलेंगे 25 और 20 का जो एलसीएम हुआ भैया वो होगा 100 दिन। मान लेते हैं 100 दिन जो है, 100 दिन बोल रहा हूं, ये 100 पूरा काम है। इस काम को करने में 100 दिन का समय लग रहा है। ये बात समझ में आया। अब एक बात समझिए और सरल भाषा से, और सरल भाषा से, यदि ए अपनी वास्तविक क्षमता से कार्य करता है, यानी ए और बी अपने क्षमता से डबल यानी 2b, ये दोनों काम करते तो लगता है 25 दिन का समय। लेकिन अगर ए अपने क्षमता का डबल काम करता है और बी अपने क्षमता के अनुसार काम करता है, तो इनको लगता है 20 दिन का समय। पूरा काम कितना है, तो इनका एलसीएम पकड़ लेंगे तो कितना होगा, 100 दिन होगा। 100 काम होगा। 100 काम को करने के लिए 25 दिन का समय लग रहा है। यानी डेली ये लोग 4 काम कर रहे होंगे, ये लोग डेली 5 काम कर रहे होंगे। अब ए कितना कर रहा है, बी कितना कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा, मैं दिखा भी दूंगा। अब देखो ए और ये डेली 4 काम कर रहा है, डेली 5 काम कर रहा है। अब एक बात देखो, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब कैसे निकालना है, ऊपर ऊपर करोगे तो निकल जाएगा, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूं करवाकर। ऐसे भी निकाल सकते हो, या दिमाग लगाएंगे तो आप कैलकुलेशन में बैठा भी सकते हैं बाबू, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी बैठ जाएगा। भैया अगर ए को 2 पकड़ ले और बी को 1 पकड़ ले तो 2 और 2 4। अगर हम ए को 2 पकड़े तो यहां 4 हो जाएगा, और इसको 1 पकड़े तो ये 5 हो जाएगा। दिमाग लगाएंगे, थोड़ा कैसे करेंगे वो भी समझो। a + 2b, ये कितना कर रहे हैं बाबू, ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। उसके बाद 2a + b, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो आपको जो मन है वो काट दो। आपको a काटना है ना, तो ऊपर में 2a करना है, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, नीचे 1 से, तो ये कितना बन जाएगा, ये बचपन में सीखे हम लोग ना, 2a + 4b, ये निकल गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, 2a का 2a + b बराबर, ये कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5। अब एक बात देखिए, जितने लोग भी समझ रहे हैं, ये 2a से 2a कट गया, यहां से कितना निकल गया, 3b निकल गया। अब यहां माइनस करेंगे तो कितना होगा, 3, और 3 से 3 जाएगा एक बार में, यानी यहां से भी b कितना निकल गया, 1 निकल गया। और अगर b 1 निकल गया, इसका मतलब ये 2 है तो ये 2 है, तब जाकर 4 बना है। थोड़ा दिमाग लगाओगे।
अब आपको बोला क्या, यानी इसका मतलब यह हुआ भैया ए अगर डेली 2 काम कर सकता है तो बी डेली 1 काम कर सकता है। तो बोला है यदि बी अकेले काम करे तो समय कितना लगेगा। काम तो पूरा 100 है, काम तो पूरा 100 है और बी डेली 1 ही काम कर सकता है, तो इसको समय कितना लगेगा 100 दिन का। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो सवाल कुछ नहीं है, बस समझना है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। अब मान लो ये ए है, ये बी है, कौन कुशल है, ए बी से। अगर ये इसका क्षमता 100 है तो इसका क्षमता 140 होगा, सिंपल सा बात है। यानी इसको काटोगे और 20 से तो ये 5 बार में, ये 7 बार में, यानी बी अगर 5 काम कर सकता है तो ए 7 काम कर सकता है, सिंपल सा बात है। यदि ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, ए को काम करने में 21 दिन का समय लगेगा, अगर ये डेली 7 काम कर रहा है तो 21 दिन तक कितना काम कर लेगा, ये पूरा काम हो जाएगा। 20 7 40, 147 काम पूरा है। इस 147 काम को करने के लिए तो वो मिलकर उस काम को क्या दिन में करेंगे, मिलकर, तो पूरा काम तो 147 है, मिलकर कितना दिन में करेंगे। अगर दोनों मिल जाए भैया ना तो एक दिन में 12 काम कर लेंगे, और काम करना कितना है तो भैया 147। अगर 12 से भाग दोगे, 12 इंटू 12 144 होता है, तो 12 बार में तो पूरा कट जाएगा, 3 बचेगा। 12 दूनी 24, 6 बचेगा, 12 5 60, यानी 12.25 समय में दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, यहां पर देखो बोला है ए बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 20% कम कुशल है। यहां पर भी बी से तुलना कर रहा है, यहां पर भी सी को बी से तुलना कर रहा है। यानी इसका मतलब यह हुआ ए बी सी, अगर इसको हम 100 मान लेते हैं और ए 40% अधिक कुशल है, यानी 140 काम कर रहा है, और ये 20% कम कुशल है 100 से, तो यानी ये 80। इसको काटोगे आप सभी 20 से, 7 5 और 4, यानी सी अगर डेली 4 काम कर सकता है तो बी 5 काम और ए 7 काम कर सकता है। अब बोला एक साथ काम करते हुए वो कार्य को 15 दिन में पूरा कर रहे हैं, एक साथ। अगर दोनों सब मिल जाए, 7 5 12, 12 4 16, एक साथ काम करते हुए वे कार्य को 15 दिन, अच्छा अगर एक साथ मिल जाए तो एक दिन में काम कर कितना लेंगे, 7 5 12, 12 4 16 काम कर लेंगे। इस 16 काम को करने के लिए इनको 15 दिन का समय लग रहा है, यानी 16 काम 16 काम 16 काम 15 दिन तक करेंगे तो पूरा काम होगा। तो पूरा काम होगा कितना, 16 को 15 से गुना करेंगे तो पूरा काम निकल जाएगा। अब सवाल में क्या बोला है, तो बी को अकेले कितने दिन का समय लगेगा, 75% काम करने में। अच्छा 75% को हम फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 75% बोलो या 3/4 बोलो, एक ही बात है। यानी इस काम को बी को समय कितना लगेगा, तो बी तो डेली 5 ही काम कर सकता है भैया, और इसका 3/4 काम करना है, यही सवाल बोल रहा है। तो 5 से ये जाएगा 3 बार में और 4 से ये जाएगा 4 बार में, 4 3 12, 12 3 36, यानी बी को जो समय लगेगा वो 36 दिन का समय लगेगा। अगला सवाल देखो, यहां पर बोला है ए बी से 40% अधिक कुशल है और बी सी से 20% कम कुशल है। ठीक, अब मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। ए बी से 40% अधिक कुशल है, अगर ये मान लो 100 है तो ये 140 होगा, जाहिर सी बात है। और बोला है बी सी से 20% कम कुशल है, बी सी से 20% कम कुशल है। चलो इसको बी कम है ना, इसको 100 मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। अगर ये 100 है, 20% कम यानी 80, 40% अधिक, 80 का 40% कितना होता है, 8 चौके 32, तो 80 में 32 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 बार। और ये 4 सब कट रहा है, 4 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 20 बार में, 4 से काटोगे 25 3 28 बार में। यानी ए अगर 28 काम कर सकता है, बी 20 काम कर सकता है, तो सी कितना काम करेगा, 25 काम कर सकता है डेली। इनका क्षमता ये है। सवाल में आगे ये बोला है यदि ए को किसी कार्य को पूरा करने में 3 से 6 दिन का कम समय लगता है
तो बी को उस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा। अब तो भाई एक बात दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है इनका तो बाबू ये काम करने का क्षमता है, इसका उल्टा क्या होता है, तो इसका उल्टा भैया निकल जाता है समय, यही निकलता है और कुछ निकलता है। अच्छा ये 28 है, ये 25 है। अब एक काम करिए, थोड़ा दिमाग लगाओगे निकल जाएगा। मैं बोलूंगा इसका एलसीएम पकड़ लीजिए, एलसीएम पकड़ लीजिए। एलसीएम क्या होगा, तो बोलेंगे 700 होगा, 700 1400 जो पकड़ना है पकड़ लो। मैं 700 पकड़ लिया। ये 700 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, यानी समय कितना हो जाएगा 25। ये कितने बार में जाएगा 35। ये कितने बार में जाएगा बाबू, तो ये जाएगा आपका 28 बार में। यही सवाल बोल रहा है और सवाल तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सिंपल सा चीज है और तो कुछ है नहीं। यानी एक चीज आप पकड़ लिए भैया 25 35 28, तो बी को इस कार्य को करने में कितने दिन का समय लगेगा, ये आपसे सवाल में बोला है। और सवाल में एक बात तो बोल दिया है, यदि ए को किसी कार्य को पूरा करने में सी से 6 दिन का कम समय लग रहा है, यहां पर सी से ए को समय कम कितना लग रहा है, आप देखो तो 3 दिन का समय कम लग रहा है भैया। लेकिन सवाल में बोला है भैया 6 दिन का कम समय लग रहा है, तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। बात सही है, बात सही है। अच्छा तो इसको 2 से गुना करेंगे तो यानी एक को काम करने में 50 दिन का समय लगेगा, इसको 2 से गुना करेंगे 70 दिन का समय लगेगा, इसको 2 से गुना करेंगे 56 दिन का समय लगेगा। यानी सवाल में क्या बोला है, बी को काम करने में समय कितना लगेगा, तो 700 दिन का, 70 दिन का। क्लियर ना, कुछ नहीं है सवाल में, सिंपल सवाल है, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। ये मैंने चीज आपको बता भी दिया है। काम का जो उल्टा है वो क्या होता है, वो होता है बाबू आपका समय का रेशियो, समय का अनुपात निकल जाता है। जैसे ये 28 है, ये 25 है, तो 25 यहां पर आ गया, 28 वहां पर चल गया। तो आप ये कैसे निकालते हैं, तो 700 एलसीएम ले लिए तो आराम से निकल गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे सवाल को पढ़ेंगे। ए बी से 40% अधिक कुशल है और बी को किसी कार्य कर अकेले करने में ए से 6 दिन का अधिक ये तो आसान हो गया ना, ये ए है, ये बी है। ए बी से 40% अधिक कुशल है। मान लो अगर ए बी से, यानी अगर ये 140 काम कर सकता है तो ये 100 काम करेगा। अगर अनुपात में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और ये 5, इनके काम करने का क्षमता है। काम का उल्टा क्या होता है, इनका समय, मतलब समय कितना लग रहा है, तो ए को समय लगेगा 5, तो इसको समय लगेगा 7। अब बोला है बी को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में ए से 6 दिन अधिक लगता है, ए से 6 दिन अधिक लगता है, किसको, बी को। लेकिन सवाल में हम देख पा रहे हैं यहां तो 2 ही दिन अधिक लग रहा है, लेकिन सवाल में क्या बोला है, 6 दिन अधिक समय लग रहा है। तो 2 को 6 कैसे बनाएंगे, 3 से गुना करेंगे तो 6 बनेगा, इसको 3 से गुना करेंगे तो 21 दिन इसको लगेगा, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 15 दिन ए को लगेगा। सवाल में बोला क्या है, ए को कार्य करने में समय कितना लगेगा, 15 दिन का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखेंगे, अच्छा सवाल है ये वाला भी। इस सवाल को आपको थोड़ा बहुत समझना है, बहुत ज्यादा नहीं। ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए मान लो ये ए है, ये मान लो बी है, जबकि सी बी से 20% कम है, सी बी से। अच्छा मान लो ये 100 है तो ये 140 होगा, और लाइन में बोला है जबकि सी बी से 20% कम, यानी ये 80 है। इसको अनुपात में काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7। यानी ए अगर 7 काम कर सकता है, बी 5, तो सी 4 काम कर सकता है। आगे बोला है यदि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अच्छा ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर सकते हैं, अगर ये दोनों मिल जाए, 7 5 12 मिल जाए, तो एक दिन में 12 काम करेंगे। लेकिन इनको काम करने के लिए 12 दिन का समय लग रहा है और डेली 12 काम कर पा रहे हैं, यानी जो पूरा काम है वो कितना है, 144 काम पूरा है। इस 144 काम को करने के लिए बी और सी को समय कितना लगेगा, बी सी दोनों अगर मिल जाए तो ये दोनों एक दिन में 9 काम कर सकते हैं।
तो 144 काम करने में कितना लगेगा? 16 9 144, 16 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखेंगे। यहां इस सवाल को थोड़ा देखिएगा और समझिएगा। आप बोलेंगे भैया देखो x+8 है, ये दिया गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। जो जो चीज बता रहे हैं बस आप बैठाओ, सवाल आपके सामने होगा। आंसर बोला है बी ए से 20% अधिक कुशल है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं भैया, ये मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, कौन ज्यादा कुशल है? बी कुशल है ए से। यानी ये 100 है तो ये 120 है। इसका मतलब ये होता है भैया, अगर 20 से काटोगे तो ये 5 बार में, 6 बार में। यानी बी अगर 6 काम कर सकता है रोज, तो ए का काम करने की क्षमता कितना है? 5। अब बोला है आप सभी को आगे सवाल में, बी ने कार्य करना शुरू किया और इसे x दिन तक किया। अगर मान लो कोई आदमी अगर डेली 4 काम कर रहा है और 4 दिन तक काम किया, तो काम कर कितना लिया? तो भैया वो 16 काम कर लिया। इसी तरह सवाल में बोल रहा है बी x दिन तक काम किया। अगर वो 6 काम कर सकता है तो x दिन तक कितना काम किया होगा? 6x काम कर लिया होगा भैया बी। बात तो यही समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब आप इतना समझ पाए कि जो बी है वो इतना काम कर लिया। ए के बारे में क्या बोल रहा है? ए के बारे में बोल रहा है भैया, और फिर बी को ए से बदल दिया जाता है, यानी बी चला गया और ए ने शेष कार्य को x+8 दिन में किया। अब मान लो अगर 5 काम कर सकता है रोज, और वो डेली काम कितना और कितने दिन तक किया? x+8 काम किया, यानी वो इतना काम किया होगा। यानी मतलब क्या? 5x+40, यानी भैया इसका मतलब ये हुआ ए इतना काम किया होगा। अच्छा, ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का जो अनुपात है, ए और बी जो दोनों काम किया, अनुपात में 3:2 में काम किया है। अच्छा, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ए कितना काम किया है? तो 5x+40 काम किया है भैया। कौन? ए। बी कितना काम किया है? बी भैया 6x काम किया है। अब इनके काम जो किया है ये अनुपात में कितना दिया गया है? तो ए भैया 3 काम किया है अनुपात में और ये 2 काम किया। यही चीज बोल रहा है और सवाल में कुछ है नहीं। x का मान निकाल लो। कैसे निकलेगा? सिंपल चीज है, 2 को 5x से गुना करेंगे तो 10x होगा। ये हो जाएगा आपका 80, इधर हो जाएगा 6 तिया 18x, ये हो जाएगा 6 तिया 18x। अब ये अगर 8 से घटाओगे बाबू तो इधर ये 10x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया? 10x उधर जाएगा तो 18 से घटेगा तो ये हो जाएगा 8x, और इधर 80 होगा और 8 से 80 जाएगा 10 बार में। यानी भैया x का मान पता है कितना निकल गया? 10 निकल गया। सिंपल सा चीज है, x का मान भैया 10 निकल गया। तो काम है कितना? काम था कितना? x का मान 10 अगर निकल गया बाबू तो 5x का मतलब क्या हुआ? x का मान 10 तो 5x का मतलब 50, 50+40 90। यानी भैया a अगर 90 काम किया है तो b कितना किया है? x का मान 10 तो 6x का मतलब 60, तो b 60 काम किया है। टोटल काम कितना है भैया? 150। इस 150 काम को करने के लिए a b को कितने दिन का समय लगेगा ये बताना है। तो भैया ए 1 दिन में 5 काम कर सकता है, बी 6 काम कर सकता है, दोनों को जोड़ दिए तो 1 दिन में 11 काम कर सकते हैं। तो 150 काम को करने में समय कितना लगेगा? 11 को 1 से 11 40, 11 तिया 33, फिर उतरेगा 7। तो देख लो 13, 7/11 एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब सवाल आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ेगा। लेवल नहीं, बस समझना है, कुछ नहीं है सवाल में। आगे बोला है ए कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 40% अधिक अच्छा। यही सवाल बोल रहा है। ए बी सी, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 40% अधिक कुशल है। अच्छा, अगर ये 100 है तो सवाल में बोला है भैया बी ए से 25% अधिक यानी 125, और भैया सी बी से 40% अधिक कुशल है।
40 से अधिक। 125 का 40% कितना होगा भैया? ये फंस गए हम लोग, कुछ नहीं फंसे हैं। 40% को मालूम है भैया, ये 40% बोलो या भैया 2/5 बोलो, एक ही बात है। तो 125 का 2/5 कितना होगा? ये 5 से जाएगा आपका 25 बार में, और 25 दूनी आपका 50। अगर इसमें 50 जोड़ दें तो ये 175 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब यही सवाल में बोल रहा है, चलो अधिक कुशल है। अब देखो 25 से सब कटता है, 25 से इसको काटोगे 7 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, इसको काटोगे 4 बार में। यानी ए अगर 4 काम कर सकता है, बी 5 काम कर सकता है, तो सी 7 काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सवाल में। अच्छा, ए 15 दिन तक काम करता है, काम को पूरा कर सकता है। अगर ए डेली 4 काम कर रहा है और 15 दिन में काम कंप्लीट कर दे रहा है, यानी काम था कितना? 80 काम टोटल था भैया, 80 काम टोटल था। अच्छा, अब सवाल देखा है, ए और सी 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए और सी 3 दिन तक काम करते हैं। ए और सी, ए एक दिन में 4 काम कर सकता है, ये 7 काम कर सकता है। 4 + 7 को जोड़ेंगे भैया 11 काम हुआ, और 3 दिन तक करेंगे तो 33 काम ये लोग निपटा दिए दोनों मिलकर। तो 33 घटा दोगे तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे 33 घटा देंगे भैया तो कितना बचेगा? तो 40, 47 काम बच जाएगा भैया। अब सवाल में बोला है एक साथ, फिर सी चला जाता है। अब सी चला गया, 7 4 11, 3 33, 15 चौके 60। अच्छा ये सॉरी यार, ये 15 चौके 60 ना होगा, 80 कर दी ना। 15 चौके 60, 60 में 33 काम चला गया तो काम बचा कितना? तो 27 काम बच गया। अब ये सी चला गया है, सी के जाने के बाद ए बी मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे? अच्छा, ए और बी दोनों मिल जाए तो ये दोनों मिलकर भैया एक दिन में 9 काम कर सकते हैं। शेष काम 27 बचा है, तो 27 काम करने के लिए भैया इनको 3 दिन का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे सवाल पर बढ़ते हैं। इस सवाल को देखो, और इस सवाल को देखो मत समझो बाबू। सवाल करने बैठोगे तो इतना लंबा आपका कॉपी भर जाएगा, लेकिन जो चीज बताएंगे शुरुआत में ना, बस ये समझना है, उसके बाद सवाल देखना है। ठीक है, वरना सवाल तो करने का बहुत तरीका है। 46 दिन कर रहे हैं, 17 कैलकुलेशन करते करते समय चल जाएगा, पहले समझो। अच्छा, ये 4 कार्य है, 4 काम है। 4 काम को 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, इसको भी जोड़ेंगे सबको ना तो 4 ही निकल कर आएगा। आपको पता है, जैसे 1/2, 1/2 इसको जोड़ेंगे तो 1 ही निकल कर आएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं सवाल को। सवाल बोल रहा है एक अनुबंध को 46 दिन में पूरा किया जाना है, 46 दिन में काम करना है। ठीक, और 17 पुरुष को काम करने के लिए रखा गया, मतलब 46 दिन में कोई काम करना है, उसके लिए 117 आदमी रखा गया है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। ठीक, तो पूरा काम मत निकालो, फंस जाओगे बाबू। एकदम जो तरीका बता रहे हैं वो याद रखो। ठीक है, 33 दिन के बाद 4/7 काम पूरा हो गया। अच्छा, 33 दिन तक काम हुआ कितना ये समझो। तो 33 दिन तक, ये 33 दिन तक भैया 117 गो आदमी काम किया, डेली 8 घंटा काम किया। तो काम हुआ कितना भैया? 4/7, यानी 7 में 4 काम हुआ। तो काम बच कितना गया? अच्छा, काम बच कितना गया? 7 में 4 काम हो गया, यानी अब भैया 3 काम बच गया है। ये बचा हुआ काम है। इन लोगों को भी जोड़ोगे ना तो 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है, अब 7 में से 4 काम हो गया, 7 में से 3 काम बचा है। ठीक है, समय पर काम पूरा करना है, समय पर काम करना है। अच्छा, इतना काम हुआ है, तो 7 में 4 काम हो गया। ठीक, अब काम कितना बचा है? 3 काम बच गया भैया। अब समय पर काम करना है। अब दिन कितना बचा है? 46 दिन में काम पूरा करना था, 46 दिन में काम पूरा करना था। 33 दिन हो गया,
उसमें 4 ही भाग काम हुआ है, 3 भाग काम बच गया और काम समय पे पूरा करना है, यानी 13 दिन का और समय है। ठीक, इसको करने के लिए, समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी लगाए सकते हैं? प्रत्येक आदमी अब प्रति 9 घंटे काम करेगा। अब जो काम बचा है उसको करने के लिए कितना आदमी लगेगा? तो x आदमी गुना कितना घंटा? 9 घंटा। ठीक, अब देखो कैसे सवाल निकलता है। आसान तो आसान हो गया। 9 से ये कितने बार में जाएगा? 13 बार में, और ये 13 से जाएगा 13 बार में। ठीक, अब क्या बचा? ये 4 से जाएगा ये 2 बार में। ठीक, 33 दूनी 66, 66 इंटू 3 198, यानी x का मान कितना हो गया? 198। यानी यहां पर जो काम है उसको करने के लिए 198 आदमी लगेंगे, तब जाकर काम पूरा होगा। तो कितना अतिरिक्त आदमी लग रहा है? आदमी भैया शुरुआत में 17 था, अगर इस 17 घटा दोगे तो 1 8, यानी 81 आदमी अधिक लगने वाला है इस काम को पूरा करने के लिए, यानी 81, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चीज समझ के रखना, वरना इस सवाल को तो बहुत तरीका है। इस 46 इंटू 17 इंटू 8 गुना करो, पूरा समय निकाल लो, फिर 4/7 निकालो, वो नहीं करना एग्जाम में। ठीक है, आगे सवाल देखो। अब यहां पर भी सवाल को देखना नहीं, बस समझना है। बी और सी समान रूप से कुशल है, लेकिन ए की क्षमता प्रत्येक बी और सी से आधी है। ठीक है, अच्छा एक बात और, इतना सवाल समझाए ना, थोड़ा लंबा है, पार्ट और देंगे और तगड़ा पार्ट देंगे, तगड़ा सॉलिड एक पार्ट और लास्ट देंगे और वो तगड़ा पार्ट होगा। उतना ही आपको मतलब करना है, एक पार्ट और, क्योंकि इसके पार्ट वाला जो पार्ट है ना वो सारे सॉलिड सवाल है। सॉलिड, इसको बोलते हैं सॉलिड सवाल, सॉलिड सवाल है। ये पार्ट आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।